2014 के पहले जो सिलेंडर 350 से 400 के आसपास हुआ करता था, आज वो सिलेंडर कहीं न कहीं 410 2014 में और 1053 हो गया 2022 में। आंकड़े कह रहे हैं ये। कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद हैं एआईसीसी के। सुबह राहुल गांधी की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सरकार पर उन्होंने सवाल दागे, उसके बाद वो चले गए। प्रियंका गांधी आई हुई हैं, अंदर बैठी हुई हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से नारेबाजी कर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस का 5 अगस्त को दिल्ली में हल्ला बोल था। 144 धारा लगी हुई है, गेट से बाहर इनको जाने नहीं दिया गया है। लेकिन चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, जिस भी माध्यम से इनको प्रदर्शन करना है कर रहे हैं, हाथ में सिलेंडर पकड़े हुए। अपना नाम बताइए पहले। मैं लक्ष्मीचंद अम्बेडकर नगर से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, वार्ड 80 से। अच्छा, क्या लगता है कि सिलेंडर में जो 410 से 1053 हो गया है, तो क्या लगता है कि सिलेंडर पहले से ज़्यादा मिल रहा है या सिलेंडर का साइज वही है? देखिए, मोदी जी की ये बहुत बड़ी हार है। मोदी जी ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिए, लेकिन रोजगार तो है ही नहीं। वो सिलेंडर को भरवाएंगे कहाँ से? अच्छा। जब भरवाएंगे नहीं तो जो हमारे गांव की बहन बेटियां हैं वो फिर चूल्हा ही जलाएंगी। हमारे दिल्ली में जो है आज हमारी बहन बेटियां इतना सोच समझ के सिलेंडर को चला रहे हैं, क्योंकि 1053 रुपये का सिलेंडर मिलता है और डर डर के वो अपना कार्य करते हैं। जी, कह रहे हैं कि पहले लोगों की कमाई नहीं होती थी, अब कमाई बढ़ गई है तो दाम कोई ज़्यादा नहीं है, महंगाई नहीं है। देखिए, बीजेपी को जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। जिसका पेट भरा होता है उसे गरीबी नज़र नहीं आती है। मोदी परिवार का, बीजेपी वालों का पेट भरा हुआ है, अनाप शनाप पैसा इकट्ठा कर रखा है। स्मृति ईरानी जी रोड पे आती थी, अपनी आवाज़ उठाती थी। आज स्मृति ईरानी को कोई मतलब नहीं है। और उसके उपरांत मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, इन्होंने ठान लिया है कि मैं जन्म से 16 हूँ, सब नम नहीं, तासीर मेरी नम सही, हम बिखर जाए कोई गम नहीं, देश संवर जाए मेरी कोशिश है, देश संवर जाए मेरी कोशिश है। खुद ही को कर बुलंद तू इतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है जमाने से हम नहीं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन हवा करे। इन लाइनों से क्या लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना जोश आएगा? इन लाइनों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऑलरेडी कई महीने से जोश है, आज कोई नई बात नहीं है। मेरे इन मुहावरों से आज नया जोश आए ऐसा नहीं है। हम 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं और बेरोजगारी के खिलाफ कर रहे हैं। आज हमारा युवा जो है बेरोजगार बैठा हुआ है, रोजी रोटी नहीं है और रोजी रोटी नहीं है। क्या लगता है कि आप लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ता तो साथ ही हैं, लेकिन एक जनता की सहानुभूति, जनता का साथ भी तो चाहिए आप लोगों को चुनाव जीतने के लिए, मंच पर, राजनीतिक मंच पर खड़ा होने के लिए। तो जनता का समर्थन कितना मिल रहा है? अब समय बदल रहा है। कुछ टाइम पहले तक जनता चुप बैठी थी, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रही थी, मगर अभी जब ये जीएसटी जो जनता की पेट पे जो मार हुई है, जो ये आटा महंगा हुआ है, चावल महंगा हुआ है, गेहूँ महंगा हुआ है, पनीर महंगा हुआ है, दही महंगी कर दी, छाछ महंगी कर दी आपने जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई का सामान है, पेंसिल तक पे जीएसटी लगा दी, शार्पनर तक पे जीएसटी लगा दी। अब जनता थक चुकी है मोदी जी के वादों से कि मोदी जी जो कहा था कि कभी अच्छे दिन आएंगे। अब जनता समझ गई है कि मोदी जी के हमारा कुछ नहीं करने वाली। जनता धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है और इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को कोई हरा सकती है तो वो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जैसे आज का हमारा प्रोग्राम है हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ, बेरोजगार के खिलाफ, ये यहीं पे नहीं है, दिल्ली में, पूरे देश में हर जगह मनाया जा रहा है और हर जगह लोग, कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इन प्रोग्राम का मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। और मोदी जी इस टाइम डरे बैठे हैं और जिस तरह से उन्होंने किसान बिल वापस लिया था, आप देखना एक दिन इस हल्ला बोल के कामयाबी पे वो जो जीएसटी जो इन्होंने आटे पे लगाई है, बच्चों के जो दूध पे लगाई है, जो छाछ पे लगाई है, जो पेंसिल पे लगाई है, उसको भी वापस लेंगे। और अग्निपथ जो कि एक बहुत बड़ा धोखा है बेरोजगारों, युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर, वो भी इनको एक दिन वापस लेना पड़ेगा। और जब तक वो वापस नहीं लेंगे, जीएसटी वापस नहीं लेंगे,
जो घरेलू चूजे हैं उनके ऊपर, तब तक कांग्रेस सड़कों पे रहेगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हरा के रहेगी। अभी बिहार में गए थे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी बचेगी, राजनीतिक पार्टी, और सारी पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और परिवारवाद की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। देखिए, बीजेपी सरकार में एक बहुत बड़ा एक बातें सामने आई है। 4-5 लोग हैं, हमारे नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी और हमारे स्मृति ईरानी जी और कई मंत्री हैं जिन्हों का आनंद आ रहा है, मज़े ले रहे हैं। गरीब लोग पिसें तो पिसते रहें, गरीब लोग मरते रहें तो मरते रहें। और मैं आपसे फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, ये झूठों की सरकार है और झूठों की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती है। मेरे साथ इस समय मौजूद थे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये, और बहुत दिनों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, और महंगाई पर इनसे सवाल था और जो आज हल्ला बोल था कांग्रेस का, उस पर सवाल था। इनका सीधा कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अब जोश है और आने वाले दिनों में इस तरह से प्रदर्शन और होते रहेंगे। आप लगातार बनेंगे, कोई भी अपडेट होगी आपके चैनल पर मिलती रहेगी। नमस्कार।